गुड मॉर्निंग कक्षा 12 के विद्यार्थियों। 5वां अध्याय शुरू हो चुका है और आज का प्रथम बिंदु है, आपकी स्क्रीन पर बता रखा है, औपनिवेशिक शक्ति पुर्तगाल से संबंधित प्रमुख तथ्य। तो जल्दी से शुरू करें। पहला बिंदु देखो, भारत के व्यापारिक संबंध यूरोप से प्राचीन काल से रहे। दूसरा बिंदु देखो, 1453 में जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया तो नए समुद्री मार्ग खोजने की जरूरत पड़ी। इसी कड़ी में समुद्री मार्ग खोजने के लिए स्पेनवासी कोलंबस, यहाँ पर दे रखा था, इसे देखो, स्पेनवासी कोलंबस 1492 में अमेरिका गया था, जबकि वो भारत के लिए निकला था, लेकिन समुद्र में रास्ता भटकने के कारण नई दुनिया यानी कि अमेरिका पहुंच गया। और भारत में जो प्रथम यूरोपीय यात्री था जो समुद्र से सीधे भारत पहुंचा था वो था वास्को डी गामा, पुर्तगाल का। वास्को डी गामा जब भारत में आया तो वहाँ हमारे यहाँ के शासक थे जमोरिन, हिंदू शासक। उन्होंने हिंदू रीति रिवाज और भारतीय परंपरा के अनुसार अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुसार उसका स्वागत किया। फिर वो वापस यूरोप लौट गया और 1502 में वापस आया तो उसने कन्नानौर, कालीकट और कोचीन में व्यापारिक केंद्र या सुविधाएं प्राप्त कर ली। अब आगे देखो, 5वां बिंदु, डी अल्मेडा। डी अल्मेडा भारत में पुर्तगाली जो अधिकृत प्रदेश थे उसका पहला वायसराय था और ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीले पानी की नीति के लिए प्रसिद्ध था। समुद्र के अंदर अपनी सैन्य शक्ति को उसने काफ़ी बढ़ावा दे दिया था, यानी समुद्र में उसे हरा पाना मुश्किल था। अब दूसरा वायसराय था, ये दे रखा देखो, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये दूसरा वायसराय था जिसने बहुत ही महत्वपूर्ण उस समय गोवा पर अधिकार कर लिया। गोवा पर बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल खां का शासन चलता था, लेकिन उससे संघर्ष करके गोवा प्राप्त कर लिया, जो कि लंबे समय तक उनके पास रहा। बाद में इन पुर्तगालियों की शक्ति के अंदर हास होने लगा और वो ज़्यादा यहाँ पे सफल नहीं हो पाए। केवल गोवा, दमन और दीव तक ही उनका शासन या उनके व्यापारिक केंद्र सीमित रह गए। और आप सभी को पता है कि 1961 में फिर भारत सरकार ने वो सभी वापस प्राप्त कर लिए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पुर्तगाली जो औपनिवेशिक शक्ति थी वो भारत में ज़्यादा सफल नहीं हो सकी। उसके बाद दूसरी कौन सी शक्ति आती है या उपनिवेशवादी और कौन सी ताकतें हैं, उसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।